हेलो गाइस, मैं हूं सिमरन। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सीमिया। हमारे चैनल पे आपको जैसा कि पता है अभी चल रहे हैं राजस्थान के लोक देवता और राजस्थान के आभूषण। पिछले वीडियो में राजस्थान के आभूषणों के बारे में पढ़ा था। चलिए अब हम जो कि रहे पीछे जो लोक देवता हैं आज उनको कंप्लीट कर लेते हैं। कल अपने राजस्थान के अपन जो कि लोक संत पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अबाउट दिस कल्लाजी राठौड़। तो कल्लाजी राठौड़, इनका जन्म असीवन शुक्ल अष्टमी को विक्रम संवत 1601 को ईस्वी सन 1544 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? असीवन शुक्ल अष्टमी को हुआ था, विक्रम संवत 1601 ईस्वी सन 1544। और कहाँ हुआ था? सामियाना मेड़ता। और आपको पता है मेड़ता किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? नागौर डिस्ट्रिक्ट में इनका जो कि जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था? अचल सिंह। अचल सिंह जो कि इनके पिताजी का नाम था। और दादाजी के नाम क्या था जो अपने मेड़ता के दूदाजी शासक थे? मेड़ता के शासक राव दूदाजी, ये इनके दादा। और पिता का नाम क्या था? अचल सिंह इनके पिता का नाम था। इनके पिता की मृत्यु के बाद इनका लालन पालन किसने किया था? इनके ताऊ उमेद सिंह ने, जो कि इन्होंने कल्लाजी राठौड़ का लालन पालन किया था। और मीराबाई का इनसे क्या संबंध है? तो मीराबाई इनकी बुआ है। मीराबाई इनकी क्या है? बुआ है। और कुल्लाजी की इनकी कुल देवी कौन सी है? नागणेची माता। कुल देवी है नागणेची। कुल देवी आ गई, मीराबाई इनकी बुआ हो गई। और इनका जन्म जो कि विक्रम संवत 1601 1544 ईस्वी में जन्म हो गया। पिता अचल सिंह, दादाजी मेड़ता के शासक राव दूदाजी। अब है कि ये औषधि विज्ञान के चिकित्सक भी थे। जो कल्लाजी राठौड़ है ना, औषधि विज्ञान के चिकित्सक। हाँ, तो कल्लाजी राठौड़ औषधि विज्ञान के चिकित्सक भी थे। कौन थे? औषधि विज्ञान के चिकित्सक भी जो कि ये माने जाते हैं। और ये क्या मारवाड़ से मेवाड़ आए थे। जब इनकी एज कितनी थी? 16 वर्ष थी। तब ये मारवाड़ का क्षेत्र आपको पता है जोधपुर एरियाज का आता है। मारवाड़ टू मेवाड़ आए। 16 वर्ष की एज थी ना, तब मारवाड़ से मेवाड़ आए थे। और उदय सिंह की शरण में, कौन? महाराणा उदय सिंह। उदय सिंह की शरण में जो कि ये आए थे मेवाड़। और इनके क्या है, जो अकबर द्वारा निष्कासित चचेरे भाई थे जयमल राठौड़ भी थे। और उनकी सहायता से उदय सिंह का जो कि इन्होंने मतलब विश्वास जो कि जीत लिया था। फिर है कि मतलब जब चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ ना, चित्तौड़ के तीसरे साके में, यानी कि जब चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ ना, तो उनमें इनका स्पेशली योगदान है कल्लाजी व जयमल का। इनकी भूमिका जो कि चित्तौड़ के तीसरे साके में नजर आती है। तब क्या हुआ कि जब अकबर है, यानी कि जब अकबर ने जो चित्तौड़ का दुर्ग था उस पर क्या कर लिया था? आक्रमण। क्या कर लिया था? आक्रमण कर लिया था। तो क्या हुआ, दुर्ग की जो उदय सिंह थे ना, इन्होंने रक्षा का भार किसको सौंपा? अपने कल्लाजी और जयमल को, जो कि इनके मतलब चित्तौड़गढ़ किले की रक्षा का भार सौंपा हुआ था। तब क्या हुआ, जब जयमल है इनके पैर में क्या हो गई? गोली लग गई। तो जयमल के पैर में गोली लग गई तो क्या हुआ, इन कल्लाजी ने उनको क्या किया? कंधों पे उठाया। कंधों पर उठाकर
मुगलों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। क्या हो गया, क्या समझे आप? के मतलब ये मतलब इनके जो भाई थे ना चचेरे, उनकी वजह से इन्होंने महाराणा उदय सिंह की शरण में आके इनका विश्वास जीत लिया। जब अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण किया तो क्या हुआ, कल्लाजी राठौड़ व जयमल को इनकी सुरक्षा का यानी कि किले की सुरक्षा का दायित्व दिया गया। तब क्या हुआ, अकबर की सेना से जो कि जयमल जी के पैर में गोली लग गई तो कल्ला जी ने उनको अपने कंधे पर उठाकर मुगलों के विरुद्ध जो कि युद्ध लड़ा था, और ये चित्तौड़ के तृतीय शाखे के अंतर्गत आता है। इस प्रकार इन्होंने क्या किया था, मतलब 4 हाथों के समान जो कि तलवारें चलाई, तो सब लोग इन्हें देखकर जो कि आश्चर्यचकित हो गए थे। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, 4 हाथ वाला देवता। इनको 4 हाथ वाला देवता भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इस युद्ध के दौरान अपनी साहस और वीरता का जो परिचय दिया वो आश्चर्यजनक था। अब आती है कि इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है। तो चित्तौड़, इनके मतलब कल्लाजी राठौड़ हैं, इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ है इनकी छतरी? चित्तौड़ दुर्ग में। कहाँ बनी हुई है? भैरव पोल स्थान पर। भैरव पोल स्थान पर, भैरव पोल स्थान पर कल्लाजी राठौड़ की चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगी हुई है छतरी, जहां पर साप्ताहिक क्या लगती है, चौकी लगती है। अब है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? कृष्णा जी। क्या था? कृष्णा जी। अब किसी का एक क्वेश्चन भी आया कि कृष्णा किसके पीछे सती हुई थी, तो अब आपको आंसर मिल चुका होगा कि कृष्णा किनके पीछे सती हुई थी, क्योंकि पत्नी थी कल्लाजी राठौड़ की, तो आपको आंसर मिल गया होगा कि कृष्णा इनके पीछे जो कि सती हुई थी। अब है कि इन कल्लाजी राठौड़ का मंदिर कहाँ है। इनके मंदिर की बात आती है तो मंदिर कहाँ है इनका, तो इनका मंदिर है रनेला, ये चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पे इनका जो कि मंदिर बना हुआ है, और सामलिया डूंगरपुर में भी इनका मंदिर बना हुआ है। तो जो क्वेश्चन था ना कि कृष्णा किसके पीछे सती हुई, आई होप उसका आपको आंसर मिल चुका होगा। अब हम पढ़ते हैं लोक देवता मल्लीनाथ जी। अब हम पढ़ते हैं लोक देवता मल्लीनाथ जी के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ? ये इनका जन्म हुआ था विक्रम संवत 1415 और ईस्वी सन 1538 में तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम सुखला जी, माता का नाम जीणा दे, पत्नी रूपा दे। पिता की मृत्यु के बाद चाचा कान्हदड़े के पास रहने लगे, और इनकी जो रानी थी ना वो उगम सी भाटी की शिष्या थी, इसीलिए मल्लीनाथ जी भी बाद में उगम सी भाटी के शिष्य बन गए। इनके भतीजे जिनका नाम चुंडा जी था को इन्होंने मंडोर व नागौर विजय कराने में सफलता दी। यानी कि मल्लीनाथ जी ने अपने राज्य का तो विस्तार किया ही था, साथ में अपने भतीजा को क्या किया, नागौर व मंडोर था उसको विजय कराने में सहायता दी। मालानी जो क्षेत्र है उसका नाम मल्लीनाथ जी के नाम पे ही जो कि पड़ा है। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? कुंडा पंथ की स्थापना की। यानी कि मल्लीनाथ जी ने किसकी स्थापना की? कुंडा पंथ की स्थापना की, जिसमें क्या होता है, मारवाड़ के सभी संतों को आमंत्रित किया गया था। मारवाड़ के सभी संतों को आमंत्रित किया गया था। इनका मंदिर कहाँ है? तो इनका मंदिर लूनी नदी तट तिलवाड़ा में जो कि मल्लीनाथ जी का मंदिर लगा हुआ है। यहाँ पे चैत्र कृष्ण
11 से चैत्र कृष्ण 11 से क्या हो गया शुक्ल, चैत्र शुक्ल 11 तक जो कि इनका मंदिर में जो कि मेला बरता है। और ये विशाल पशु मेला है। क्या है? विशाल पशु मेला। अब हम पढ़ लेते हैं राजस्थान के अन्य लोक देवता, जिनमें डोंग जी, जवार जी, तल्लीनाथ जी, नामदेव जी और भोमिया जी के बारे में हम पढ़ेंगे।